आज हम आपके लिए लाए हैं एक कंप्लीट गेमिंग ओरिएंटेड पीसी बिल्ड, जिसके अंदर हमने यूज़ किए हैं AMD के CPU एंड GPU। इसमें हमने यूज़ किया है AMD का 9800X 3D, जिसमें आपको मिल जाते हैं 3D कैश 96 MB की, जिसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिलती है। आपके लोडिंग टाइम्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं इस प्रोसेसर के साथ। प्लस ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग ओरिएंटेड प्रोसेसर है अभी मार्केट में। और साथ में हमने इसमें यूज़ किया है AMD का RX 9070, जिसके अंदर हमें मिल जाती है 16 GB ऑफ VRAM। तो फ्यूचर में कोई भी गेम हो, स्पेशली GTA 6 आने वाली है, GTA 6 जैसी गेम में भी आपको कोई इशू नहीं होगा। आप आराम से उसे हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे 1440p पे खेल सकते हैं। और रैम हमने इसमें यूज़ की है 32 GB। हमने इसके अंदर कोई चीप आउट नहीं किया रैम को लेके, बिकॉज 32 GB इज़ मोर देन इनफ आपकी सारी गेम्स को चलाने के लिए। इवन इन फ्यूचर एज वेल, अगले 3-4 साल के अंदर भी कोई भी गेम्स आएंगी आपकी 32 GB में आराम से चल जाएंगी, इवन ऑन 4K रेजोल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पीसी में हमने और कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए हैं। तो हमारा पहला कंपोनेंट है हमारा CPU। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने इसमें यूज़ किया है AMD का 9800X 3D, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 8 कोर 16 थ्रेड। साथ में हमें इसमें मिल जाती है 96 MB ऑफ L3 कैश, जिसकी वजह से आपके लोडिंग टाइम्स बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। नॉर्मली प्रोसेसर्स में आपको मिलती है अराउंड 48 MB ऑफ कैश समथिंग, बट 3D कैश वाले प्रोसेसर्स में आपको मिल जाती है ऑलमोस्ट डबल L3 कैश। और डबल L3 कैश का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, स्पेशली इन गेमिंग सिनेरियोज। किसी भी गेम के लोडिंग टाइम्स एंड इंस्टेंटली हो जाते हैं। तो हमारा अगला कंपोनेंट है हमारा मदरबोर्ड, और इसके अंदर हमने यूज़ किया है गीगाबाइट का B850 Aorus Elite Wi-Fi 7। तो ये मदरबोर्ड आ जाता है आपका AM5 में, और साथ में इसमें हमें मिलते हैं 4 रैम स्लॉट्स जो कि सपोर्ट करते हैं अप टू 8200 मेगा ट्रांसफर्स। साथ में इसमें मिल जाते हैं 3 NVMe स्लॉट्स एक, और साथ में ही हमें इसमें मिल जाते हैं 3 PCI के स्लॉट्स। और इस मदरबोर्ड में हमें मिल जाती है 4+2+2 की VRM, जो कि आपके 9800X 3D को अपने फुल पोटेंशियल पे चलाने में हेल्प करेगी। आप उसके फुल बूस्ट क्लॉक पे चला सकते हो, जो कि है 5.2 GHz। तो हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है फुल ATX बोर्ड, बट आप चाहें तो M-ATX बोर्ड भी ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। आप थोड़े से यहाँ पे पैसे सेव कर सकते हैं। इवन ऑन M-ATX आपका 9800X 3D बहुत ईजिली अपना फुल पोटेंशियल पे चल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि है हमारा कूलर। हमने इसमें यूज़ किया है Aorus का WaterForce X2 360। ये है हमारे सेगमेंट में सबसे एक्सट्रीम एंड कूलर। इसके अंदर आपको मिल जाती है 3000 की पंप स्पीड, साथ में काफ़ी थिक पाइप्स हैं इसके, और साथ में इसमें मिल जाते हैं 3 फैंस जो कि चलते हैं आपके डेजी चेन में अप टू 2400 RPM की स्पीड के साथ। और ये कूलर आपका ऑलमोस्ट हर हाई एंड प्रोसेसर को ईजिली कूल करता है, इवन 9950X 3D को भी। तो 9900X 3D के लिए मोर देन इनफ है। और ये कूलर आता है आपका LCD स्क्रीन के साथ, जो फुली कस्टमाइजेबल है। आप इसके अंदर कोई भी जिफ, कोई भी वीडियो चला सकते हो। साथ में ही इसके अंदर आपको मिल जाता है फुल ARGB के 3 फैंस, साथ में पंप के अंदर भी फुल ARGB सपोर्ट। मदरबोर्ड के साथ आप कोई भी कलर कुछ भी जो चाहें वो चेंज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे यूज़ किया है LCD वाला कूलर, बट अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप हमारे Aorus के विदाउट LCD वाले वेरिएंट पे भी जा सकते हैं। आपके काफ़ी पैसे सेव हो जाएंगे और आपको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस मिलती है उसके अंदर। जैसे कि हमने कहा था, ये प्योरली गेमिंग ओरिएंटेड पीसी बिल्ड है, इसलिए हमने इसमें AMD का RX 9070 ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया है, जिसके अंदर हमें मिल जाती है 16 GB ऑफ VRAM, जो कि आपकी ऑलमोस्ट सारी गेम्स को ईजिली हैंडल कर सकती है। अगर हम बात करें बाकी स्पेक्स की, तो ये कार्ड आपका जाता है ऑलमोस्ट 2700 MHz की बूस्ट कोर क्लॉक पे, और इसके अंदर हमें मिल जाते हैं 3584 स्टीम प्रोसेसर्स। साथ में ही अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये कार्ड आपका मोर देन कैपेबल है सारी गेम्स को 2K पे हैंडल करने के लिए, और इवन आप इस कार्ड के साथ 4K पे भी गेमिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ FSR। सो फाइनली वी आर ऑन आवर हॉट टॉपिक रैम। इस पीसी में हमने यूज़ की है 32 GB ऑफ Acer Predator की प्लस रैम, और जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 6000 मेगाहर्ट्ज, साथ में CL30 के साथ। इस रैम के अंदर आपको मिल जाती है ऑन बोर्ड ECC चिप, जिसके अंदर आपको कभी भी ब्लू स्क्रीन्स देखने को नहीं मिलेंगी। इस रैम के साथ आपके जितने भी एरर्स वगैरह होते हैं ऑल, वो सब ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस रैम का। इस पीसी में हमने यूज़ किया 32 GB ऑफ रैम, तो आप कोई भी गेम ईजिली इसके अंदर आप चला सकते हो। साथ में ही आप वीडियो एडिटिंग करना चाहो तो वो भी बहुत इजीली कर सकते हो।
हमारा अगला कंपोनेंट है हमारी SSD, और इस पीसी के अंदर हमने यूज़ की है Acer Predator की GM9 1TB SSD। ये होने वाली है आपकी Gen 5 SSD, जिसके अंदर आपको मिल जाती है 14,000 Mbps की रीड स्पीड, एंड साथ में ही ये आती है आपकी वन ऑफ द फास्टेस्ट SSD Gen 5 के अंदर। बट अगर आप चाहें तो अपने बजट के हिसाब से Gen 4 SSD भी ले सकते हैं। तो अगला कंपोनेंट है हमारी पावर सप्लाई। इसके अंदर हमने यूज़ की है ऑरस की प्रीमियम सेगमेंट की टॉप एंड पावर सप्लाई, ऑरस की 1000 वॉट प्लैटिनम, जिसके अंदर हमें मिल जाते हैं 80+ प्लैटिनम की सर्टिफिकेशन, और जिसकी वारंटी है आपकी 10 ईयर्स की। ये पावर सप्लाई आपकी ATX 3.1 एज वेल एज Gen 5.1 रेडी मिल जाती है आपको, और साथ में इसके अंदर हमें मिलते हैं जापानीज कैपेसिटर्स, और साथ में हमें मिल जाता है इसके अंदर एक 120 mm फ्लूइड बॉल बेयरिंग का फैन। हमने तो इसके अंदर 1000 वॉट की पावर सप्लाई यूज़ की है, बट इन द सेम पीसी बिल्ड आप 850 वॉट के अंदर भी जा सकते हैं, बट गोल्ड नहीं, यू शुड गो ऑन प्लैटिनम। तो वहाँ आपके कम से कम 3-4 हज़ार रुपये सेव हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट कंपोनेंट है हमारा कैबिनेट, जो हमने यूज़ की है लियन ली का V100R। इस कैबिनेट के अंदर हमें मिल जाते हैं 4 प्री इंस्टॉल्ड ARGB सपोर्टेड फैंस लियन ली के ही, और साथ में हमें इसमें मिल जाता है फ्रंट के अंदर 2 USB 3.0 एज वेल एज 1 Type-C का पोर्ट, एंड एक पावर बटन एंड रीसेट बटन। बात करें एस्थेटिक्स की, तो हमें इस कैबिनेट में इस साइड पे एक फुल ARGB की स्ट्रिप मिल जाती है, LED स्ट्रिप, और इसके अंदर हमें मिल जाते हैं 4 फैंस प्री इंस्टॉल्ड। आप चाहें तो 2 और फैंस नीचे लगवा सकते हैं, टोटल 6 फैन प्लस 3 AI होगी 9 फैन टोटल आप सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही टॉप पे इसके अंदर हमें एक ग्रिल टाइप डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि आपका फुल लैच सिस्टम है, आराम से ऐसे ही लैच आउट हो जाता है। कैबिनेट आप चाहे कोई भी अपने बिल्ड में अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। हमारे जो क्लाइंट थे उन्हें स्पेशली यही कैबिनेट पसंद थी, इसलिए उन्होंने इसी को चूज़ किया। कैबिनेट तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ आप अपने थोड़े से बजट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीसी बिल्ड। जैसे कि हमने कहा था कि ये पीसी बिल्ड कम्प्लीटली गेमिंग ओरिएंटेड है, क्योंकि इसके अंदर हमने यूज़ किया है 1900X 3D RX 9070 और साथ में 32 GB रैम। बट अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा बजट को लेके हल्की फुल्की चीज़ों में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप पावर सप्लाई में थोड़ा सा 850 ले सकते हैं, आप कूलर के अंदर थोड़ा सा लो एंड वाला कूलर ले सकते हैं, साथ में इसके अंदर आप कैबिनेट में थोड़े पैसे बचा सकते हैं। तो मोटा मोटा आप ये मान लो कि आप कम से कम 20 to 22,000 के अराउंड और कम कर सकते हैं इस पीसी बिल्ड में। इस पीसी बिल्ड का प्राइस अभी 2,35,000 है, तो ऑलमोस्ट लगा लो आप 2,15,000 के अराउंड आप अपना पीसी बिल्ड कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बिल्ड पीसी, बिकॉज रेट डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेशली रैम एंड SSD के। तो आपको हमारा पीसी बिल्ड कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको भी ऐसा सेम पीसी बिल्ड करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और साथ में ही या फिर आप हमारा स्टोर विजिट कर सकते हो जो कि है नेहरू प्लेस में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।